अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश का लेकर आपके साथ हूँ मैं। कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश को जितना आसान कर सकते हैं। देखें, इंग्लिश और मैथ इनके बारे में कहा जाता है बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन इज़न्ट इट वंडर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट या मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों? तो इसलिए कि अगर इंग्लिश की ग्रामर आपको समझ में आ गई, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, और मैथ्स के फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए या पैटर्न समझ में आ गया, तो इन दोनों से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है उर्दू एसएसटी इस्लामिक के मुकाबले में। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 की बेस है। बेस समझते हैं, फाउंडेशन, बुनियाद, जिसके ऊपर कोई चीज डिपेंड करती है। हमारा चैप्टर नंबर 1 है अरशद, सादिया एंड तालिब। अरशद, सादिया एंड तालिब का जो चैप्टर है उसमें हमारे पास रिटन वर्ब होते हैं। देखिए आप 3 से 4 पैराग्राफ हैं, और वो सारे जो पैराग्राफ हैं वो सम हैं इन ग्रामर के 2 टॉपिक का, जो कि आज हम कवर करेंगे। यानी कि अगर हम लेक्चर नंबर 1 नहीं लेते और डायरेक्ट हमने रीडिंग स्टार्ट कर दी या चैप्टर नंबर 1 को समझना शुरू किया, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सी कीज हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत सी कीज है। वो कीज जो है हम आज के लेक्चर में लेंगे। भाई जब कीज हमारे हाथ में होंगे तो लोग खुल जाएगा और हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा जो कल का लेक्चर होगा या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 2 चीजें हमारे पास आएंगी। तो प्रोनाउन आएंगे हमारे पास, और एक हमारे पास आएंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, कि कहीं जी गो लग रहा है, कहीं गोज लग रहा है, कहीं गोइंग लग रहा है, तो जिसमें लोग बहुत परेशान होते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? मुझे पता है कि हमारे बच्चे क्लास 1 में और क्लास 2 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिव्यू देने के लिए इतनी सारी छुट्टियां आ गई ना, मजे आ गए हम लोगों के। हम तो खोलते ही नहीं है बुक्स को, हैं पता नहीं बुक्स भी 1 और 2 की कहाँ पढ़ी होंगी हमारी, है ना। अच्छा जी, प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड व्हिच कम्स, एक लफ्ज जो आता है इन प्लेस ऑफ के बजाय या की जगह, इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन की जगह पे आए जिससे सेंटेंस की क्वालिटी में कोई फर्क ना आए, सेंटेंस को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? आई है, यू है, वी है, ही है, शी है, इट है और दे। हमारा जो नाउन है, शायद जब आपने मेरे लेक्चर्स दिए हों स्कूल में, जब मैंने आपको पढ़ाया हो, तो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि दुनिया में मिलियन नाउन है, बहुत नाउन है, लेकिन जो हमारे प्रोनाउन है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 7। अब वो 7 किस तरह है कि जब आपने अपनी बात की, अपने नाम की जगह आपने यूज कर लिया आई, मैं। किसी दूसरे शख्स की बात की तो आप या तुम। अच्छा, ये जो यू है ये किसी सिंगल शख्स के लिए भी यूज होता है, यानी कि मेरा एक दोस्त है उसे मैं यू कह रही हूँ, और ये प्लूरल के लिए भी यूज होता है कि अगर मेरे 4 फ्रेंड्स हैं तो उन चारों के लिए भी मैं क्या यूज करूंगी? यू। वी की हम कब बात करते हैं? वी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। जैसे कि मैं और मेरे दोस्त, आई एंड मी, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। आई और मी, आई, मी, माय फ्रेंड्स, इन सबको मिला के मैं एक क्या नया प्रोनाउन यूज कर लूंगी? वी। अब मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं भी हूं और मेरे फ्रेंड भी हैं। ही हम बात करेंगे डेफिनेटली या तो अपनी करेंगे या दोस्तों की करेंगे या फिर किसी लड़के की करेंगे, तो उसके नाम की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? ही। या फिर जो हमारी बात होगी वो किसी लड़की के बारे में होगी, शी, या फिर किसी चीज के बारे में होगी, जैसे कि क्लास, घर, कमरा, पेन, पेंसिल, तो उनके नाम की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? इट। या फिर हम एक ग्रुप की बात करेंगे जो कि हमारे सामने नहीं है, हमसे बहुत दूर है, तो उनके सबके नाम लेने के बजाय हम एक वर्ड यूज कर लेंगे, वो क्या होगा? दे। मैं एक सेंटेंस के थ्रू भी आपको बता दूं। सारा इज हैप्पी, सारा इज हैप्पी, सारा इज हैप्पी, सारा खुश है, शी इज फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में क्या है? फर्स्ट है।
अब इस सेंटेंस में सारा को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? शी से। हमारे सेंटेंस की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा इज अ नाउन। अ नाउन व्हिच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अगर यहाँ पे अली होता तो मैं अली की जगह क्या लगा लेती? ही लगा लेती, राइट। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट ट्रांसलेशन के साथ भी बना दिया है। आई में, यू आप, वी हम, जिसमें आई भी इंक्लूड होगा। वो एक लड़का ही, वो एक लड़की शी, कोई एक चीज इट, वो बहुत सारे दे। फिर बता दूं, देयर आर ओनली 7 प्रोनाउंस आई यू वी ही शी इट दे। आई यू वी ही शी इट एंड दे। ये तो था हमारे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बाद हम कहाँ आ जाते हैं? प्रोनाउन के बाद हम आ जाते हैं पर्सन्स पर। हमारा जो आपने देखा है कि कहीं हम गो लिखते हैं, कहीं हम गोस लिख देते हैं, कहीं हम कम लिखते हैं, कहीं हम कम्स लिख देते हैं। तो वो इसलिए होता है कि हमें ग्रामर में पर्सन्स का बहुत ख्याल रखना होता है। स्पेशली प्रेजेंट के साथ हमें पर्सन्स को बहुत देखना होता है। परफेक्ट में हमें देखना होता है प्रेजेंट के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है ग्रामर की अगर हम बात करें, सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो सेंटेंस की 3 पर्सन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हु स्पीक्स, जो कोई जुमला कहे, बोले या फिर लिखे, वो कहलाता है हमारा फर्स्ट पर्सन, जो कि हमेशा क्या होता है? आई या फिर वी, क्योंकि कोई भी जुमला होता है तो मैं बोलूंगी या फिर हम सब बोलेंगे, ठीक है। सेकंड पर्सन हु लिसन्स, जो के सुनता है, और वो हमेशा क्या होता है भाई? यू। वेदर सिंगुलर और प्लूरल, यू सुनने वाला हमारा चाहे एक हो चाहे 10 हो, उनको हम यू ही कहेंगे। फिर थर्ड पर्सन क्या होता है? हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए। अब हम बात हमेशा किसके बारे में करते हैं? या तो ही किसी आदमी के बारे में, शी किसी लड़की के बारे में, इट किसी चीज के बारे में, दे कुछ लोगों के बारे में। हमारे प्रोनाउंस कितने थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो हमारे प्रोनाउंस है ना, वही सारे हमारे क्या हैं? पर्सन्स भी हैं। फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, सेकंड पर्सन हु लिसन्स, थर्ड पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, ही शी इट और दे और एनी प्लूरल नाउन। अब इसको हम यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। किसने कहा? मैंने कहा। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? मैं हो गई। किससे कहा? मैंने आपसे कहा शी रीड्स अ बुक, यू आर सेकंड पर्सन, यू आर अ लिसनर। जो लिसनर होता है ना, वो सेकंड पर्सन होता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। फिर हमारे पास क्या है? शी रीड्स अ बुक, वो पढ़ती है। वो क्या पढ़ती है? वो एक बुक पढ़ती है, यानी कि यहाँ से हमारे पास से इट आ गया। या तो नाउन यूज करेंगे या फिर प्रोनाउन यूज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन हमारे 2 हैं, सिंगुलर क्या है? आई, और प्लूरल क्या है? वी। थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन हमारे एक ही है, जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन हमारे कितने हैं? थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट, ये है हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे क्या है हमारे पास? थर्ड पर्सन प्लूरल। बेटा एक चीज हमने जो समझनी आज वो ये है कि जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जब हम प्रेजेंट डेफिनेट की बात करेंगे तो इनके साथ जब भी हमारे पास वर्ब आएगा उसके साथ हम एस या ईएस का एडिशन करेंगे। मैं आपको एक नोट भी दिखा देती हूँ, हमारे बुक में भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ना है बिफोर माय सेकंड लेक्चर विल बी डिलीवर्ड। यहाँ देखेंगे आप पेज नंबर 2 पर ये छोटा सा हमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि दिखा दूं मैं फिर एस और ई एस हमने कहाँ लगा, ठीक है। फिर बता दूं एस और ई एस सिर्फ और सिर्फ हमारा ही, शी और इट के साथ आएगा, ठीक है। अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर बात करूंगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर प्लीज 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 इस लेक्चर को हम दोबारा देखेंगे। प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, देयर आर 7 प्रोनाउंस, देयर आर 3 पर्सन, एंड पर्सन्स क्या है? पर्सन भी हमारे बेसिकली सारे प्रोनाउंस ही हैं। फर्स्ट पर्सन इज द लिसनर, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर, एंड थर्ड पर्सन हु इज डिस्कस्ड और हु इज टॉकिंग अबाउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।